हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल पर। आज की वीडियो में अपनी बात करने वाले हैं सेल डीएसपी, जिसको दुर्गापुर स्टील प्लांट बोला जाता है, वैकेंसी के बारे में। उसका जो कट ऑफ है एंड जो सेफ स्कोर है वो क्या रहने वाला है, इस वीडियो में मैं बात करूँगा। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर वॉच करना है। एक कंप्लीट एनालिसिस मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ कि इसकी जो कट ऑफ है वो एंड सेफ स्कोर है वो क्या है। ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, इसके अंदर रिक्रूटमेंट आई थी जनवरी के अंदर। दरअसल 3 जनवरी को ये नोटिस है जो रिलीज़ हुआ था एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैं दिखाऊंगा। टेंटेटिव मैं बताऊंगा, जो कुछ सब इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाला हूँ, सब कुछ टेंटेटिव है ना। दुर्गापुर स्टील प्लांट जैसे कि जो वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है, उसके बारे में मैं चर्चा करूँगा कि उसका एग्ज़ाम है। आपको भी मालूम है माय डियर, इसका जो एग्ज़ाम है वो 13 अप्रैल को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आई होप आपने सबने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। नहीं किया है तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए, मैं मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको लिंक दे देंगे उस वेबसाइट का। तो उसके ज़रिए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप अब तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। काफ़ी दिन हो चुके हैं एडमिट कार्ड आए हुए। अब तो एडमिट कार्ड आज लगभग 8 तारीख हो गई और 13 तारीख को इसका एग्ज़ाम भी होने वाला। आई होप आप इसमें फॉर्म अप्लाई किया होगा और एग्ज़ाम देने जाने वाले होंगे, इसीलिए आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी तरह के अपडेट और कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपके लिए उपलब्ध करवा दिया गया है। हर टॉपिक के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं होता है। जब भी कोई छोटी बड़ी न्यू नोटिफिकेशन आती है, सबसे पहले हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर टेलीग्राम ग्रुप में, फिर आपके लिए वीडियो बनाई जाती है अगर टाइम रहते हैं। तो चलिए फाइनली टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको दिखाने वाला हूं। जैसे कि मैंने बताया था 3 जनवरी को ये रिलीज़ हुआ था। इसके अंदर मैं बात करता हूं, चाहे सेल दुर्गापुर की हो, चाहे सेल इसको प्लांट की हो, कहीं भी ठीक है, कोई भी सेल का डिपार्टमेंट है, इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आती है। जैसे राउरकेला वाला हो गया, ठीक है, डीएसपी हो गया, इसको हो गया, ठीक है। इसके अंदर अटेंडेंट कम टेक्नीशियन एक तो आती है पोस्ट आईटी होल्डर के लिए, एक आती है ओसीटी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, ठीक है। ये डिप्लोमा होल्डर के लिए होती है और आईटी के लिए जितनी भी पोस्टें आती है सेल डिपार्टमेंट के अंदर, वो एसीटी के नाम से जानी जाती है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन। जहाँ पे आप देख सकते हो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1 इलेक्ट्रीशियन के लिए 10 सीटें थी, फिटर के लिए 15 सीटें थी और मशीनिस्ट के लिए क्या थी, 10 सीटें थी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सिंपल सी मांगी थी इन्होंने। सिलेबस इस पीडीएफ के अंदर मेंशन नहीं किया हुआ था, सिलेबस इन्होंने बाद में जारी किया था। आई होप आपको सिलेबस वाला पीडीएफ भी मिल गया होगा कि इन्होंने सिलेबस है वो क्या रखा था। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी ओपनिंग डेट ये थी माय डियर 9/1/2024 को, एंड क्लोजिंग डेट थी तो 30 जनवरी लास्ट डेट थी। आपने फॉर्म को अप्लाई किया होगा, ठीक है। अब चलते हैं इनके जो ऑफिशियल जो नोटिस है उस पर, ठीक है, सिलेबस वाला नोटिफिकेशन है उस पर। तो माय डियर ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन सिलेबस का, देख सकते हो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दुर्गापुर स्टील प्लांट एंड जो वेस्ट बंगाल के अंदर पड़ता है, पंचकुला भद्रम, ठीक है। इन्फॉर्मेशन हैंड रूल रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस पोस्ट के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए इन्होंने बताया था, ठीक है। देखो इन द हैंड रूल्स, ये पीडीएफ आपने पढ़ ली होगी, आई होप अब तो आपने तैयारी कर ली होगी। रीजनिंग जो एबिलिटी उसके 10 क्वेश्चन आएंगे, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन, एंड जनरल अवेयरनेस के 5 क्वेश्चन आएंगे ओनली। जो आपकी नॉलेज ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो 75 क्वेश्चन होंगे, एंड 100 नंबर का टोटल आपका पेपर होने वाला है। 100 MCQ आएंगे, आपको देंगे माय डियर 120 मिनट, 120 मिनट मतलब एक क्वेश्चन को हल करने से 1 मिनट का ज़्यादा टाइम आपको मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है ये। अब देखो इसमें जो डोमिनेटिंग पार्ट जो रहने वाला है माय डियर, वो रहने वाला ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। अब आपको मैं ये भी बताऊंगा कि पेपर को कैसे हल करना है। पहले आप कौन सा पार्ट हल करोगे, टेक्निकल या नॉन टेक पार्ट, ठीक है, ये भी बताऊंगा। देखो सबसे पहले चलो मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्निकल पार्ट को ही हल करना है, ठीक है। टेक्निकल पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहता है हर
हर वैकेंसी के अंदर ये आप पता ही है कि आप जब से आप आईटी कर रहे हो, जब आप टेक्निकल ही पढ़ रहे हो, उस पर जोर दे रहे हो, तो टेक्निकल पार्ट सबका डोमिनेटिंग वैसे इसमें रहता है, तो सबका स्ट्रॉन्ग ही रहता है। टेक्निकल पार्ट की बात करें, सबसे पहले आप फोल्डर के अंदर जाओ, जब भी आपका सीबीटी होगा आप लॉगिन करोगे, सबसे पहले आपको इसको छोड़ देना नॉन टेक पार्ट को, सबसे पहले आप टेक्निकल पार्ट को हल करेंगे। जितने भी क्वेश्चन हल कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा हल करना है। मान लेते हैं इसमें से 65 या 70 तक आपको हल करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि जो मेरिट इससे हिसाब से फिर डिसाइड की जाए। क्योंकि नॉन टेक पार्ट की बात करूं तो हर एक कैंडिडेट का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है नॉन टेक पार्ट, सबका एक मीडियम साइज़ है, क्योंकि आईटी के बाद में ये इंक्लूड हुई हैं चीज़ें, ठीक है। आईटी के अंदर कर रहे थे तब ऐसी चीज़ें इंक्लूड नहीं थी। रीजनिंग एबिलिटी के 10 आएंगे, ठीक है। इसके अंदर देखो आपको मैं नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करूं तो देख सकते हो आप, टोटल टाइम ऑफ लास्ट टाइम 120 हावर यू द may have to be at venue approximately, ठीक है, 3 hours and include the time required of login candidate and admit card login withdraw, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखो, you have to select the most appropriate answer and mouse click the alternative which you feel and opponent correct, ठीक है। the alternative option that you have clicked on the be trusted at your answer to the question, and there will be no penalty for wrong answer marked by your haver and you have avoid to note and marks from the random scanner, ठीक है। इसमें सिंपल सी बात है कि ऑप्शन आपके 5 आने वाले हैं माय डियर, ठीक है। ऑप्शन आपके 5 आने वाले हैं। अब देखो ऑप्शन 5 आए हैं और इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग में बात करूं तो 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है माय डियर, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है? 1.4 नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है और आपके ऑप्शन 5 आने वाले हैं। दरअसल इसके अंदर देखा जाता है कि कोई भी भर्ती आती है, जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूं, तो इसके अंदर टेक्निकल हेल्पर की भर्ती आती है। इसके अंदर 5 ऑप्शन हमको दिए जाते हैं माय डियर, 5 ऑप्शन दिए जाते हैं और इसके अंदर 5 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी जाती है, ठीक है। अब ये सेल वाले डिपार्टमेंट जो दुर्गापुर स्टील प्लांट ऐसा कर रहे हैं कि अपने को 1/4 नेगेटिव मार्किंग में रख रहे हैं और आपको 5 ऑप्शन भी दे रहे हैं, ठीक है। 5 ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है तो आप 4 ही ऑप्शन दो भाई। 5 ऑप्शन होंगे तो बच्चा ज़्यादा क्या हो, कन्फ्यूजिंग आएगी इसमें अंदर, ठीक है। 5 ऑप्शन होंगे तो ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग चला जाता है। तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रख लो या फिर आप 5 ऑप्शन रख लो, पर ऐसा डिपार्टमेंट ने कर दिया है, अपने इसको फॉलो करना पड़ेगा। 1/4 पर नेगेटिव मार्किंग है तो है, ठीक है। 5 ऑप्शन आएंगे, ध्यान से करना है बस आपको। डोमिनेटिंग पार्ट आपका जो ट्रेड रहेगा, ट्रेड से रिलेटेड। अब बात आती है इसकी कट ऑफ की, तो माय डियर मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कुछ ऐसा इंटरफेस इन्होंने बताया कि ऐसा कुछ आएगा, ठीक। आई होप आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। अब देखते हैं इसके जो अपना जो मेन मुद्दा है वो है कट ऑफ से रिलेटेड, ठीक है। कट ऑफ पर बात करते हैं। देखो, कट ऑफ हमेशा एग्जाम के लेवल पर डिसाइड की जाती है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि माय डियर, अगर एग्जाम का लेवल जो लो रहता है, जैसे DRDO सेप्टम 10 की वैकेंसी आई थी, 10 के अंदर DRDO जो एग्ज़ाम का लेवल था बिल्कुल लो था, इसीलिए मेरिट जो गई 90.99 से कुछ गई थी, ठीक है, इसीलिए। और एग्ज़ाम का लेवल जितना हार्ड होता है, जैसे इसरो डिपार्टमेंट की बात करूँ, UPPCL TG2 की बात करूँ, तो उसमें ही मेरिट लो जाती है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि कट ऑफ हमेशा एग्जाम के लेवल पर डिसाइड की जाती है। जब एग्जाम होगा तब आपको मैं बता दूंगा स्टिक एनालिसिस करके कि इसकी कट ऑफ क्या जाएगी। बस आपको, हाँ, एक बात ज़रूर है, मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि आपकी अगर आपने किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है तो आपके इतने ही नंबर आए हैं तो बिल्कुल सेफ रेंज में, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो माय डियर, आपके 100 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें से 75 क्वेश्चन आपके होंगे टेक्निकल रिलेटेड, ठीक है। इसमें से अगर आपके 70 क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट के राइट होने ही चाहिए किसी भी हालत में। क्यों? क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रिशियन की मैं बात करूँ, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए बात करता हूँ, तो 10 सीटें ओनली मात्र, ठीक है। 10 सीटें, 70 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए टेक्निकल पार्ट के अंदर, ठीक है। वहीं आपको मैं बात करूँ, अगर इसमें 25 क्वेश्चन होंगे, 25 में से 12-13 इसके क्वेश्चन होने चाहिए। लगभग मैं बता सकता हूँ कि 80 से 85 तक आपके
जो मार्क्स हैं 87 मान सकते हो, ठीक है, ये कुछ आपके रहने चाहिए। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, आपको भी मालूम है, यहाँ बात कर लेते हैं 85 से 84, ठीक है, यहाँ से इसके प्लस माइनस 2 इसके नीचे भी कर सकते हो, इसके प्लस माइनस 2 ऊपर कर सकते हो, ठीक है। 87 एंड 79 70 ये कुछ सेफ स्कोर आपके हैं। अगर इतने आते हो बिल्कुल सेफ रेंज में, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आपका जो रिटन एग्जाम होगा CBT 1 होगा, उसके बाद आपका होगा स्किल टेस्ट माय डियर, ठीक है, जो ये सेल करता ही है। अब राउरकेला वाले में करेगा, उसका रिजल्ट अभी आने वाला है। देखो स्किल टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट के लिए आपको जैसे 1:3 के अंदर बुलाया जाएगा, ठीक है, कैंडिडेट को। मान लेते हैं अपने इलेक्ट्रीशियन के आपके 10 सीटें हैं, तो आप 3 से गुणा कर सकते हो माय डियर। आपको 30 कैंडिडेट को आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाई नेचर का होगा। अगर आप मेरिट में आ जाते हो तो जरूर तैयारी कीजिएगा स्किल टेस्ट की, क्योंकि स्किल टेस्ट गो और नो गो बेस पर होता है, ओनली क्वालिफाई नेचर का होता है, कोई मेरिट इससे नहीं बनती है, जैसा कि आपको मालूम। 3 गुना कैंडिडेट को बुलाएगा। इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ 10 सीटें हैं तो 30 गुना कैंडिडेट को, 15 हैं तो 15 45 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है। तो सेफ स्कोर मैंने बता दिया, ये कुछ सेफ स्कोर इसका रहेगा। बाकी कट ऑफ मैं बाद में प्रोवाइड करवाऊंगा जब इसका एग्जाम हो जाने दो, और देखते हैं इसकी कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है और एग्जाम का लेवल कैसा रहता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दिया करो, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन है वो इंक्रीज रहता है माय डियर। एंड व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दिया, जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाइए। आज के लिए इतना ही, फाइनली मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। याद रहे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचते रहें। आज के लिए इतना ही, फाइनली मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपका यहां तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।